एक घना जंगल था जहाँ रंग बिरंगे परिंदे अपनी अपनी दुनिया में मगन थे। दरिया के किनारे एक कदीमी बड़ा दरख्त था जिसकी शाखों पर परिंदे बसेरा करते थे। उन्हीं शाखों पर टोनी चिड़िया और उसका सबसे अच्छा दोस्त कबूतर रहते थे। दोनों सुबह सवेरे जागते, दाना चुगते, दरिया के किनारे पर जाके पानी पीते, फिर इधर उधर उड़ते फिरते। दोनों में गहरी दोस्ती थी। वो मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ निभाते। एक दिन जंगल में एक नई आफत आई। उसी दिन आसमान पर एक साया मंडराने लगा। तमाम छोटे बड़े परिंदे खौफज़दा हो गए। वो जानते थे कि ये बाघ है जो शिकार की तलाश में आया है। बाघ की नजरें तेज, पंजे मजबूत और परवाज़ बिजली की तरह थी। जंगल के कई परिंदे उसकी दहशत से या तो हिजरत करके गए या छुपने लगे। टोनी चिड़िया और कबूतर भी खौफज़दा हो गए। कबूतर ने कांपती आवाज़ में कहा, टोनी हमें कहीं और चले जाना चाहिए, बाघ बहुत खतरनाक है। बाघ जैसे बड़े परिंदे का हम मुकाबला नहीं कर सकते। फिर टोनी चिड़िया ने गहरी सांस ली और बोली, नहीं कबूतर, भागने से मसला हल नहीं होगा। हमें समझदारी से काम लेना होगा। बाघ को ये दिखाना होगा कि हम कमजोर नहीं हैं। अगले दिन बाघ ने पहली बार हमला किया। वो तेजी से नीचे आया और एक मासूम चिड़िया को अपने पंजों में जकड़कर ले गया। टोनी चिड़िया ने अज़म किया कि वो मज़ीद बेगुनाह परिंदों को बाघ का शिकार बनने नहीं देगी। वो बोली, हमें कुछ करना होगा। कबूतर ने पूछा, क्या कोई तुम मंसूबा बना रही हो? टोनी चिड़िया ने कहा, हाँ, मगर उसके लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तुम तैयार हो? कबूतर ने कहा, हिचकिचाते हुए कहा, मैं कोशिश करूँगा। मंसूबाबंदी का आगाज हुआ। टोनी चिड़िया ने कहा, बाघ को फंसाने के लिए एक चाल चलनी होगी। हम उसे एक आसान शिकार का लालच देंगे और उसे उसी जाल में फंसा देंगे जैसे वो निकल ना सके। उल्लू ने कहा, मगर वो बहुत होशियार है। फिर टोनी चिड़िया कहने लगी, हमें उससे भी ज़्यादा होशियारी दिखानी होगी। सब ने मिलकर प्लान तैयार किया। फिर टोनी चिड़िया ने कबूतर से पूछा, ये खतरा हो सकता है, क्या तुम तैयार हो कबूतर? कबूतर ने अपनी आंखों में खौफ छुपाते हुए कहा, अगर मेरी वजह से बाकी बच जाएं तो मैं ये खतरा मोल लेने को तैयार हूँ। बाघ ने ऊपर से मंजर देखा, एक बीमार कबूतर। ये तो आसान शिकार है, वो बोला, और जैसे ही नीचे आया, पीछे से टोनी चिड़िया ने आकर बाघ के ऊपर जाल डाल दिया और करीब आकर बैठ गई। टोनी चिड़िया ने बाघ के करीब जाकर कहा, ताकत सब कुछ नहीं होती। अगर तुम दूसरों को कमज़ोर समझोगे तो खुद को ही नुकसान पहुंचाओगे। बाघ को अपनी शिकस्त पर अफसोस हुआ। उसने परिंदों से माफ़ी मांगी और वादा किया कि अब वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा और ये जंगल भी छोड़कर चला जाएगा। फिर सब ने, टोनी चिड़िया, कबूतर ने माफ़ किया और वादा लिया कि आज के बाद यहाँ नज़र कभी भी नहीं आओगे। जंगल में एक बार फिर सुकून आ गया। परिंदे खुशी से चहचहाने लगे। कबूतर को सबने हीरो करार दिया और टोनी चिड़िया को लीडर उनकी दोस्ती की मिसाल दी जाने लगी। बाघ ने भी अपना वादा पूरा किया और हमेशा हमेशा के लिए ये जंगल छोड़कर चला गया। तो बच्चों, आज की कहानी आप दोस्तों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें मज़ीद इस तरह की कहानी देखने के लिए।